अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, अभी एक अच्छा नवा कानून भी आप लोग के लिए आया है। अगर आप लोग का कफील तुम लोग को कैंसिल किया और आप लोग को नहीं बोला, तुम लोग सकते हैं उसको पुलिस स्टेशन में शिकायत करेगा वही पेपर से। तो गाइज आपने सुन लिया, दो नए अपडेट सामने आ रही है, दो नए नियम सामने आ रहे हैं। दोनों नए नियम के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। अगर आप दुबई के अंदर काम कर रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। आप यूएई के किसी भी स्टेट में काम करो, आप अजमान में हो, रासल खेमा, फुजेरा, अबू धाबी, उमल क्वीन, क्योंकि छुट्टी से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन ये शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जो शेख साहब ने लोगों को अवेयर किया है, बताया है, क्योंकि मोहरे ने भी खलीज टाइम्स के अंदर भी आई थी और गल्फ न्यूज़ के अंदर भी आई थी। सारे लोगों को अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाकर लोगों को गाइड किया जाता है इनके द्वारा। हम भी अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये सब न्यूज़ देते रहते हैं ताकि आपको यहाँ पे कोई परेशानी ना हो। और अगर आपको कंपनी दबाए, आपको कंपनी डराए, धमकाए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कानून की जानकारी रहेगी तब। कानून की जानकारी नहीं रहेगी तो आप डरते रहोगे, क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी लोग परेशान करता है तो जो वर्कर कैटेगरी के लोग हैं उन लोगों को ही परेशान करते। बड़े बड़े पोस्ट वाले लोगों को ये परेशान नहीं करते। उनको पता है कि वो एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहीं भी जा सकते, उनको कानून की जानकारी होता है। इसलिए आप किसी भी देश में रह रहे हो, आप सिर्फ दुबई की भी बात नहीं कर रहा हूँ, आप दुनिया के किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो तो वहाँ के रूल ज़रूर देख ले कि लेबर लॉ वहाँ पे क्या कहता है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है और जो वर्करों के लिए इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी खुशखबरी है, तो इसमें बताया गया है कि आपको अगर कंपनी छोड़ना है तो 1 महीना पहले आपको नोटिस पीरियड देना होता है। लेकिन अगर आपको भी कंपनी कैंसिल करेगी तो सबसे पहले आपको बताएगी। ऐसा नहीं कि अचानक कैंसिल कर देगी और फिर आपको यहाँ से भेज देगी। डराती धमकाती है भी बहुत सारे कंपनी। तो कोई कंपनी अचानक अगर आपका वीज़ा कैंसिल कर देती है और आपको ये नहीं समझ में आता है कि हमारा कंपनी क्यों हमारा अचानक वीज़ा कैंसिल किया, यानी कोई बड़ा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं किए हो तब। अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम कर दी है तो अलग बात है, ठीक है। अगर कोई कंपनी आपको बिना बताए कैंसिल कर देता है और आपको घर भेजने की धमकी देता है, बोलता है कि मैं आपका वीज़ा कैंसिल करके इमीडिएटली घर भेजूंगा, तो जो पेपर आपको कैंसिल किया है उसी पेपर से आप पुलिस स्टेशन, ठीक है, कहीं लेबर कोर्ट में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि लेबर कोर्ट जाना पड़ता था, मोहरे जाना पड़ता था, बहुत सारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता था। लेकिन अब चाहो तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे, क्योंकि आप ये ना सोचना कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल की पुलिस है कि वहाँ पे जाने के बाद पहले आपको गाली से बात होगा, मार से बात होगा। नहीं, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो पहले सलाम उन लोग करते हैं, आपका प्रॉब्लम सुनेंगे, क्योंकि दुबई पुलिस ऐसा है, बिग सलूट है दुबई पुलिस को, क्योंकि वो इतना कामगारों को हेल्प करते हैं। लेकिन आप राइट में होना चाहिए। अगर आप रॉन्ग करोगे तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है। आप राइट में रहोगे तो आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। तो कोई भी कंपनी अचानक बिना बताए अगर आपका वीज़ा कैंसिल कर देता है तो आपको बिल्कुल डरना की ज़रूरत नहीं है। तुरंत आप पुलिस स्टेशन जाओ और सीधा कंप्लेंट दर्ज करो उस ऑनर के खिलाफ, उस स्पॉन्सर जो आपका स्पॉन्सर वीज़ा किया है उस कंपनी के खिलाफ गवर्नमेंट बड़ा एक्शन लेगी। दूसरा जो इसी से रिलेटेड अपडेट है, बेसिकली छुट्टी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। और ये जो रूल है, ये जो नियम है, सारे कामगारों को जानना ज़रूरी है। 90% जो कामगार हैं वो जानते नहीं हैं। मैं लिख के दे रहा हूँ, 90% ऐसे कामगार हैं जो इसके बारे में जानते ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लिया, क्योंकि आप यहाँ पे आते हो दुबई के अंदर तो मेडिकल करा के आते हो, ठीक है। कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, कोई भी बीमारी हो जाता है, बुखार लग जाता है या कोई भी, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि आपके लिए कानून लॉ बना के रखा गया है। तो इस अपडेट में बताया गया है, इस खबर में बताया गया। प्लीज़ पहले तो एक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दे एक वर्कर के नाते, ताकि हर एक वर्कर तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन जाए, इस तरह के लॉ के बारे में पता चले, क्योंकि बेचारे लोग को जानकारी नहीं होता है और कंपनी उनको उल्लू बनाती है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है कि अगर आप दुबई के अंदर बीमार पड़ जाते हो तो आपको 3 महीने तक का छुट्टी मिल सकती है, यानी रुक के 3 महीने तक का छुट्टी मिलेगी। लेकिन तीनों महीने का यह सिस्टम क्या है और कौन सा महीना में कितना पैसा मिलेगा, इससे वो ध्यान देना। क्योंकि अगर आप ऐसे भी अगर बीमार पड़ते हो, आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आप जाते हो वहाँ डॉक्टर के पास, वहाँ पे एक मेडिकल पेपर दिया जाता है और अगर उस मेडिकल पेपर को जमा करते हो कंपनी में तो उस दिन की आपकी सैलरी कटिंग नहीं किया जाता है। लेकिन अब इससे रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है और इस खबर में बताया जा रहा है कि अगर आप 1 साल के अंदर बीमार पड़ते हो तो 3 महीना, यानी अधिकतम आप 3 महीने तक का छुट्टी ले सकते हो। और जो 1 साल में आपको 1 महीने का छुट्टी मिलती है वो छोड़ के, ठीक है, और जो ऐसे गवर्नमेंट ऐलान करती है छुट्टी वो छोड़ के, और जो वीक में आपको 1 छुट्टी आपको मिलती है वो छोड़ के, ठीक है। ये अलग से मेडिकल के लिए आप 3 महीने का छुट्टी ले सकते हो। लेकिन इसमें सैलरी से रिलेटेड अपडेट है और इसमें बताया गया है कि जो 3 महीने का छुट्टी है,
पिछले मान लिया अगर आप लंबा बीमार पड़ गए, 3 महीना तक बीमार पड़ गए, तो उसका सिस्टम क्या है जो सैलरी आपको मिलेगी, तो 15 दिन को आपका फुल सैलरी मिलेगी। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 15 दिन का आपको फुल सैलरी मिलेगी। उसके बाद 1 महीने तक आपको हाफ सैलरी मिलेगी, यानी ये 45 दिन तक आपको लगभग सैलरी मिलेगी, 1 महीना हाफ मिलेगी और 15 दिन फुल मिलेगी। उसके बाद 45 दिन आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपको कंपनी की तरफ से छुट्टी मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से रूल है और ये नियम है, और ऐसा जो रूल है नियम है दूसरी कंट्री में नहीं है। आप दूसरे कोई भी कंट्री में काम कर रहे हो और इस तरह का रूल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि दुबई वर्करों को देख रेख करती है, सारा सपोर्ट करती है, कामगारों के वजह से ही दुबई इस मुकाम पे पहुंचा हुआ है। तो ये जो रूल है आपकी कंपनी फॉलो करती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर नहीं करते होगे तो लाजिम कंप्लेन कर सकते हो 80084 पे, और कॉल करके मोहरे में शिकायत दर्ज करा सकते हो कि हमारी कंपनी ये रूल फॉलो नहीं करती है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।